for the very gorgeous Suhani Shah, who's here with us. Hi, Suhani. Thank you. Do I like Hello. stand like this? Like आपसे उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी. होने का हाँ ओके हेलो नमस्ते एवरीबॉडी भाई क्या ट्रेलर था यार मतलब मेरे को लोगों का माइंड रीड करना मेरा खुद के हक्के बक्के हो गए बाकी हो क्या रहा है इट्स सो गुड एंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने ये थिएटर में देखा ट्रेलर बिकॉज द म्यूजिक द एक्टिंग द इंटायर इफेक्ट ऑफ इट बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला एंड आई एम माइंड ब्लोन राइट नाउ बहुत कम टाइम होता है जब मैं माइंड ब्लोन हो जाती हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है लोगों का माइंड ब्लोन करना चाहिए मुझे I'm sure इतने सारे shows आप already कर रहे हो अब इतना अच्छा बोल के ये भी खा जाओ ये भी नहीं कर लो यार, आप. ले ले यार. But anyway coming back to Shaitan, what do you have to say? Is this possible in real life? ऐसे कर सकते हैं किसी का वशीकरण या ये सिर्फ कहानियों किस्सों में होता है? या आई थिंक हमारे देश में तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बहुत जगहों पर मिलती है इनफैक्ट मेरा खुद का जो ईमेल है वो ऐसे भरा पड़ा होता है कि कुछ फन बातें होती है कि मेरे पार्टनर का पासवर्ड बता दो बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स दे दो बट देयर आर लॉट ऑफ सीरियस टॉपिक्स जैसे मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को किसी पे कंट्रोल है क्या आप उसको बचा सकते हो मेरी माँ को माँ में बता सकते हो कि वो क्या सोच रहे तो हर दिन मुझे ऐसे ईमेल्स आते हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर ऐसी चीज़ें हो तो रही है तो आपको लगता है मुझे बोलना तो हाँ है दैट्स व्हाट आई डू that's देखो what माइंड रीड नहीं करती मैं हमेशा माइंड रीड करने का एक बहुत खूबसूरत सा इल्यूजन क्रिएट करती हूँ एंड आई लाइक टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो मैं करती हूँ करेक्ट और यहाँ पे जो हमने देखा ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है और इसमें जिन लोग ने परफॉर्म किया है उनमें जो सबसे पहले जिनको मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन वर्सेटिलिटी की अगर बात करें तो ये इनका दूसरा नाम है मैंने हमेशा कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन एक्टर्स लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर मिस्टर अजय देवगन Ajay sir, thank you so much. First of all, for being here and for doing this. This is fantabulous. What do you have to say? Nothing. I think we have nothing to say now. It's all what they will say, and they will decide. So, आप लोगों को कैसा लगा? Thank you. No, but this is something extraordinary. You know, इससे पहले ये नहीं देखा है supernatural thrillers की हम लोग बात कर रहे हैं. So, what came to mind when you said yes to this? When we heard the script, we loved it. Anyways, horror is a genre जो मैं काफी टाइम से करना चाह रहा था. एक की थी पहले मैंने भूत राम गोपाल वर्मा के साथ. And I love this genre. Right. And I think everybody connects with this genre. So I really believe कि जो ये भी कह रही थी कि चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे बाहर के देश हो, कहीं भी हो, ब्लैक मैजिक एंड ये सब चीजें हर कल्चर में मानी जाती है. राइट. ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें मानी नहीं जाती. Right. So, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मतलब मूवी में तो हम देख ही रहे हैं आपके साथ होते हुए Honestly speaking, इन रियल मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. पहले हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे आउटडोर्स भी जाया करते थे जहाँ पे हमारे साथ हुए हैं काफी केसेस. सो रिसेंटली अब कुछ नहीं हुआ बट फर्स्ट 10-12 years of our career we've had a lot of we've seen a lot of it. you have okay. ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है. सर एक काम करते इसको थोड़ा लाइट कर देते. सबने यहाँ मुंह मीठा किया है. ऑफ कोर्स अजय सर क्यों रह जाए. कैन वी हैव द लड्डू का थाली प्लीज. आइए लाइए. सर मुंह मीठा करना बनता है. ऑफ कोर्स सबका मुंह यहाँ मीठा करा रहे हैं आप. तो ये लड्डू बड़ा खास है. या जी नहीं मैं नहीं खाऊंगा और इनके हाथ से तो कभी नहीं खाऊंगा. वेल ही इज आउटराइट मतलब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. सुहानी यूड लाइक टू हैव वन. नहीं आई एम आल्सो ओके आप लोगों ने खाया लड्डू आते वक्त अंदर किसने खाया हाथ ऊपर किसने करो खाया किन किन ने है? लड्डू खाया है ओह नो. ओह उससे कोई फर्क नहीं खाया ना. खाया ना खाना इंपॉर्टेंट है तो जिन लोगों ने खाया एक बार हाथ उठाइए प्लीज यहाँ पे. काफी लोगों ने खाया है तो सुहानी आई वांट टू चैलेंज यू नाउ. ठीक है मेरे को क्यों आई वांट टू challenge चैलेंज कर रहा यू. है? नहीं बनता है. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू आर हियर. Okay. अजय सर किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक व्यक्ति को एंड देन आगे का देखते हैं. अजय सर एनीवन. लेट्स कॉल समबडी ऑन स्टेज कौन आना चाहेगा. आपने खाया है. थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग ऑन स्टेज थैंक यू सर थैंक यू सो मच चेक गया सर गायब हो गया
Hello Nitin, can I have you back on stage? नहीं मैं नहीं आ रहा पता नहीं क्या करोगे आप तो लव नहीं लाइफ करी। कैसे चलती है सुहानी मैं जस्ट यार जानना चाह रहा हूँ बस दुखती नस पे हाथ मत रखो यार। नहीं उसके मन की बात तो ऐसी पढ़ लेते हो वही तो प्रॉब्लम है यार, एक सेटअप होना चाहिए कि पहली बार में इतना ही पता चलना चाहिए व्यक्ति के बारे में, Right. फिर इतना Right. हमको पहली बार में इतना पता चल जाता है। वहीं कलेश हो जाते हैं वही कोई 34 नहीं, एंड इनके लिए- सिंगल, दिस इज माय लाइफ नाउ। इनकी जिंदगी में भी कोई शैतान आएगा और कुछ करेगा गिव इट अप फॉर सुहानी शाह ladies and Thank you gentlemen so much. come on make some Thank noise you. for that was wonderful thank you so much सर सब सही निकाल दो उसको अब बस हाँ अभी नहीं अभी तो देखो क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज ऑल द वंडरफुल पीपल जिनकी परफॉर्मेंसेस हमने यहाँ इस बड़े पर्दे पर देखी एंड वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज ऑफ कोर्स माय फेवरेट योर फेवरेट आवर फेवरेट मिस्टर अजय देवगन जोरदार तालियां वील स्टार्ट विद जिनकी आवाज जिनका लुक और जिनकी हरकतों ने सबका दिल दहला दिया ऑफ कोर्स सुपरनैचुरल थ्रिलर की यहां पे बात कर रहे हैं द शैतान हिमसेल्फ इज हियर आर She is gorgeous. She's talented and she's one of the finest Indian actors. Give it up for Jyotika ji who's here with इन हिंदी फिल्म्स नाउ और उनकी धांसू परफॉर्मेंस हमने इससे पहले भी देखी है और अभी भी यहां पे हमने देखा गिव इट अप फॉर जानकी बोरीवाला लेडीज एंड जेंटलमैन अंगद राज आ जाओ The most amazing team of Shaitan is here. Congratulations. The response is phenomenal. Sir से जैसे मैं बात कर रहा था. Maddie sir, this one's for you. I'll start with you. You know, when you got to know about this, क्या मन में सवाल थे वशीकरण होता है या नहीं होता है? And what do you believe? Do you like believe in it या कुछ experience किया है कभी? हाँ मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है जिसके बारे में हम सुनेंगे कई बार लेकिन वशीकरण जो है मैं मानता हूँ कि सिर्फ उसी टाइप की वशीकरण नहीं होती जो हमने फिल्म में दिखाया है हर रोज़ आजकल हमारे साथ वशीकरण होता है सोशल मीडिया आपकी वशीकरण कर लेता है कुछ दिनों पहले आप अगर आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम निकला था जैसे ब्लू वेल जहाँ पे टीनेजर्स अपने आप को जो है अपने काबू में नहीं रहते थे और किसी कोई और उनका माइंड कंट्रोल करता था तो मुझे लगता है कि वशीकरण हर रोज़ होता है और हमें इससे बच के रहना चाहिए और इससे कैसे बच के रहना चाहिए वो ये पिक्चर देख के आप समझ जाइए सर जितनी ये मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है आंखों की चमक बचने दोगे नहीं अब मुझे तो यही लग रहा है we'll get to know when the movie releases अजय सर this one's for you of course you know we always say आपके co-stars से हम कहते हैं working with this stalwart how was it for you how was it working with this amazing cast first of all Oh, fabulous. They all are fantastic actors, and I think everybody knows that. She has outperformed everybody. Wow. Which is fabulous. This kid is damn good. And Jyotika के बारे में सबको पता ही है, Maddie के बारे में सबको पता ही है. So it was great. And जब ये, this film was more about कि जब हम scenes भी करते थे, तो it was coordination of all actors. वो इतना अच्छा बैठ गया. That's, I think, what worked very well. So you're this doting father, loving husband, और यहाँ वो helplessness ना हम सब भी feel कर रहे. So कहीं ना कहीं ऐसा, you know, वो ideal family man जो आप बन गए हो, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? Because we see you like that. I think it's not just about me. कोई भी इंसान जिसके एक फैमिली होगी, चाहे वो मैरिड हो, ना मैरिड हो, बीवी बच्चे या बहन या माँ बाप, I think there is a sense of responsibility, or I think everybody takes responsibility for the family. Right. So मैं भी उनमें से एक ही हूँ. बट आप बड़ा कमाल का कर देते हो आई थिंक वो इंस्पायर कर देते हो लोगों को कुछ और करने के लिए जैसे सर तो क्या क्या बोल गए यहाँ पे थैंक यू सो मच ज्योतिका मैम दिस वंस फॉर यू इट्स सो गुड टू सी यू हियर थैंक यू सो मच एंड you know talking about this movie the portrayal of the character that you're playing on this big screen talk to us about that and when you were told about this कितने लड्डू खिलाए थे हिंदी आती है जी जी बिल्कुल मैं अरे मैं थोड़ा सा अपनी ट्राई कर रहा था जी बताएं ये अपनी इंग्लिश ठीक कर रहे हैं. जी firstly good afternoon எல்லாருக்கும் வணக்கம்
and namaste. I think when it comes to a daughter, एक माँ से बड़ी वॉरियर और कोई हो नहीं सकती. और मेरे खुद के बच्चे एग्जैक्टली इनकी उम्र के हैं. मेरी बेटी इनकी जैसी दिखती है. सो मुझे आई डेंट हैव टू पुट एनी एफर्ट इन परफॉर्मिंग एक्चुअली. बस इनको देख के टप 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 आंसू आने लगते थे. तो इट इज़ रियली अ विजन ऑफ अ मदर, द ट्रू विजन. और मुझे लगता है कि जब पिक्चर में भूत होता है तो इतना डर नहीं लगता. बट जब रियल लाइफ में कुछ ये एकदम रियलिटी है, इसमें कोई भूत नहीं है, तो उससे ज़्यादा डर लगता है कि हाँ ये हमको हो सकता है. सो आई थिंक इट्स काफ़ी डरावना. काफी डरावना. हेल्पलेसनेस इज व्हाट हम वो फील कर सकते हैं यहाँ पे. इज व्हाट आई वांट टू से. यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? No, no, I was just going to agree with her. राइट. वो मुस्कुराहट देख रहे हो आप लोग. कुछ तो आने वाला है यहाँ पे. जानकी, दिस वंस फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस. लाइक बड़े पर्दे को एकदम ऐसा और ब्राइट कर दिया आपने. विद दीज पीपल जब ये उस फ्रेम में है, आप भी ऑफ कोर्स यू वर्कड इससे पहले, अच्छा काम बहुत किया है, बट दिस टाइम हाउ वाज इट? वेल, इट वाज एक्चुअली क्वाइट सरियल, क्योंकि जब मैंने पहली बार अजय सर को देखा था, माधवन सर को देखा था, ज्योतिका मैम को देखा था, आई वाज एक्चुअली ऑस्ट्रक. अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी. आई वाज लाइक कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि नहीं, यू आर सपोज टू वर्क विद देम, यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन एवरीथिंग. एंड आई मैनेज्ड इट अ बिट वेल ऑन सेट. बट जैसे ही रैप हुआ, आई रश्ड to Ajay sir for a selfie. Sir, can I have a selfie? To Madhvan sir, can I have a selfie? To ma'am, like, can I have a selfie? और इन्होंने भी जो मतलब एक जैसे सर ने बोला एक कोऑर्डिनेशन होता है, सब होता है. एंड जैसे माधवन सर ने हेल्प की, अजय सर ने हेल्प की, ज्योतिका मैम ने हेल्प की ऑन सेट. सो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर देन दिस बॉलीवुड डेब्यू. लाइक, थैंक यू सो मच विकास सर. Really, thank you so much. Thank you so much, Kumar sir, Abhishek sir, Ajay sir. Thank you so much. Thank you so much for sharing that with us. And now the little rock star who's here, Angad. How does it feel to be here? सबके साथ मुलाकात करना और इस कमाल की कास्ट के साथ खड़े हो, थोड़ा सा बताओ. It's nice, and I'll give my feedback about how to work. How was it working with them? Ajay sir was nice, he was friendly. I love the way you standing. एक तो full swag है bro. जोरदार तालियां for Angad, ladies and gentlemen. जी हो जाए. Yo bro. Ajay sir was nice, he was friendly. Madhavan sir was also nice, he was friendly. Yeah. And we were shooting in London, and there was nobody to play with. Not in the hotel, not on the set, no one. But you were eating all the time. Where did you have the time to play? कुछ और चीज़ है वो. Then Jyotika auntie's son was visiting, and she called me for a play date. So I met Dev Bhaiya and Yug Bhaiya. It was fun. We went on the lawn, we played football. Yeah. And with Janki Didi, we went to almost every landmark in London. So it was fun. Thank you so much. Yeah, seeing you on like the big screen, I'm sure और ज़्यादा मजा आएगा. Thank you for sharing all of that. Thank जोरदार तालियां for him. It's too intense. I think that's why he was cast for this. Ladies and gentlemen, the wonderful people behind this film. We'll start with the producers. Give it up for Mr. Kumar Mangat, जो हमारे साथ यहाँ पे. Kumar Mangat पाठक साहब के लिए जोरदार तालियां. Panorama Studios, of course. Abhishek Pathak, ladies and gentlemen, who's here. Geo Studios से Jyoti ji couldn't be here, but she sent her good wishes to the team. And now the director, जिनको कोई भी genre दे दो, इतनी कमाल ढंग से उसको present करते हैं कि आप लोग relate कर पाते हो, फिर चाहे ये हो या कुछ और हो. Give it up for Mr. Vikas. वाओ वाओ वाओ, दिस इज द टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. शैतान की. कुमार सर, मैं आपसे शुरू करूंगा. एक बड़ा आसान सा सवाल. पैनोरामा स्टूडियोज की फिल्म में या आपके साथ काम करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना जरूरी है सर? बिकॉज यहाँ बड़े सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको मिला है. व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जिनको नेशनल अवार्ड मिला एक साथ स्टेज पे हैं जी, और फिल्म में हैं जी, और सबने मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की है इस बार नेशनल अवार्ड वापस आए. क्या बात है सर, क्या बात है. टॉकिंग अबाउट अजय सर और आपकी कोलैबोरेशन, ये तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं. जियो स्टूडियोज के साथ इस बार आप जो जुड़े हैं, थोड़ा सा वो बताइए. ये फिल्म पहली बार पैनोरामा स्टूडियो अजय जी की कंपनी देवगन फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें जियो हमारे साथ में है. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है
कि और हम आगे भी इस तरह का एसोसिएशन और फिल्मों में करने वाले हैं। I'm sure. Abhishek bhai, this one's for you. Please tell us supernatural thriller और इस लेवल पे जाके उसको बनाना क्या चल रहा था जब शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? आई थिंक सुपरनैचुरल थ्रिलर एक बहुत बड़ा जॉनर है जो हमारे यहाँ पे बहुत कम बनता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल टैलेंट राइट नाउ हु एक्चुअली जॉइन द फोर्स राइट नाउ एंड या आई थिंक execution तो you've seen is beautiful right now what we did. I think it's a genre which we as an industry needs to all tap in. काफी बड़ा genre है, audience देखना चाहती है. So I think we're doing a good work by starting off the journey right now with this. So I think more of these films will be made and I think it's one of my favorite genre to get into. I'm sure sir मजा आने वाला है जब इसे देखेंगे. Now talking to the director साहब यहाँ पे. सर सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ऐसे वाले कितने लड्डू खिलाने पड़े थे इस पूरी कास्ट को साथ लाने के लिए? Because this is amazing. कितना difficult था या आसान था? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumarji and Abhishek cast me in this one. They called me and they said, "Do you watch horror?" I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says when we spoke about the film, तो he said मुझे रात में बहुत डर लगता है मैं हॉरर पिक्चर देखता भी नहीं बनाऊंगा कैसे? I said अगर डर लगता है तो then you're the right person to make it. Right. Yeah. So I said no to all the answers and Ajay said, "हाँ, correct. You're the guy to do this." So I don't know how that worked out. But I think from the time we decided to do the film to the casting, it took us by 5 days. Because the first people we thought, I mean, Janki was our obvious choice to play this character. We couldn't look anywhere else. Yeah. Maddie, we just thought, let's just approach Maddie and say, if he'll do a negative role of this proportion, you know, because this kind of a negative role has no, because when very senior actors do negative roles, they'll have a backstory to be like that, or they'll have some other, there's nothing, this is relentless. And we approached him and he loved it and he said yes. Jyotika loved the role, she said yes. Right. Dhruv, we had to work very hard to chase and request and, you know, then he gave us feedback on the script and everything and then we did. But I think from the point of thinking of making the film to casting was, I think, 4 to 5 days. Right. And I think in 40 days we were on the floor, right, Kumarji? Yes. 40 days we were on the floor. And I think it just worked so, like Ajay was saying, so beautiful as teamwork. Right. We were there. We used to go in the morning. We used to read the scenes together because we had to shoot this film linear, which I've never done before. Because we could not miss even one beat to go to the next one. Because we knew we needed to know what are we feeling that day to be able to go next day. There was just one day where we went and shot one little moment, which was supposed to be shot later. Yeah. And we realized it's not working because that emotion had to just flow dot by dot. Right. So I think we all came together really well. We had a great time. And I'm still not going to watch horror. Even after this, he's not going to watch that. But we are definitely going to watch this movie जब ये release होगी 8th को. और फिलहाल, I know you have a lot of questions. Of course, we have the wonderful people from across the country. आप सबके सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले it's time for a quick photo op with this team. तो हो जाए? Mike. Cool. We all have mics? Yeah. Feedback was the best. जी मैम. जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से यहाँ पे सर. पहले तो टीम को बहुत बधाई. काफ़ी डरावना और
ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है। सो मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा। और दूसरा, आपकी फिल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये दो सवाल मेरे होंगे आपसे। अजय सर और हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचर हॉरर अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो करते हैं। तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे, तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बोला लेट्स हम इसको मिलके इमीडिएट पिक्चर को बनाते हैं। और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर माउंट हुई है और हमने एट ए स्टेज जाके ये शूट की है। और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। अजय जी, ऑन योर लेफ्ट, हाय, लेफ्ट एंड ऊपर। अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो कोई ऐसा शैतान दोस्त जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए। क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब शैतान है। मुझे लगता है आप भी शैतान है। नहीं, मैं तो बचपन से। एंड ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फायदा हो? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ। Hello, this is Jaya here from Bollywood Now. Abhishek, my question is to you. This side. Left, yeah. So we have seen you directing in Drishyam. When can we see you again directing? Like, which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3. And अभी तो फिलहाल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म होगी, तो आई थिंक होपफुली this year I'll be directing my next. Okay. Ajay sir, my question is to you also. आपका क्या बिलीफ होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स में? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और आपके दिमाग के बने हुए हैं, लेकिन मुझे कोई आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है। आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी ख़राब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नज़र लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया। सो आई थिंक दिस बिलीफ इज़ यूनानिमस एंड आई एम वन ऑफ देम। आई ऑल्सो बिलीव। आर माधवन जी इधर आपके राइट में, हाय, लेफ्ट में मधु, बीबीसी हिंदी से जी। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा। किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन एंड विद द टीम लाइक दिस। कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पे रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर, टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई, तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने लगे बिल्कुल। आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद। हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है।
हाय, इधर हूँ भाव। जी। मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपरनैचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे। तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, वजह ऐसा नहीं थी? है कि वो आना नहीं चाहते। अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपरनैचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है। और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी, रामसेस तो बहुत फेमस थे इसके, और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो। और मुझे ये स्टार्स जॉनर नहीं बहुत आते पसंद है, थे। मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था। और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि सुपरनैचुरल जॉनर की है, और अब ये जाके मिली। Hi, on your left, this is Nawaz Kochra from Indian Express. This side, yeah. So I had a question for all three of y'all, Ajay sir, Madhavan sir, and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, through the Vashikaran. I want to know that, as parents in real life also, were there any moments where, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over? No, nothing of that sort. But like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation, and I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर ज़रूर, एक feeling ज़रूर आती है. हेलो सर, myself पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात. सबसे पहले सबको बधाई. अच्छा, मैं बीच में बोलूं? नहीं, मैं बोल रही थी कि इट्स द सेम आंसर, इट्स द सेम. ओके. मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए. एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हमें मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज़ आपको देखने को मिलेंगे. और ये मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी देख रखा है. और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ़ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ़ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा. सो आई थिंक व्हेन यू सी your offspring in somebody else's control, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर वो जा रहा है तो you become ever powerful. myself पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात. सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई. और मैंने जब वश फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है. तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में, उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात. आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है. तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? Hi, this is Jogendra Tuteja on your right. Hi. Okay, so question is for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है. इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन. यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो, बट द काइंड ऑफ expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that aspect? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको
ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर does it really create the fear? That was what the attempt was. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay, thank you. हाय दिस इज सोहेल यहाँ पर आपके सामने अजय जी ऑन योर लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड या दिस सोहेल फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड. सबसे पहले तो ट्रेलर इज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज़ कर दिया एक्चुअली. मेरा क्वेश्चन ये है कि इट्स टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप. तो आज के युग में मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है. तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं. तो इफ़ एनीवन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे वो. अजय जी, मैडी, ज्योति. नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता, और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी. तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. ये आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उनके साथ बैठकर एडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ. इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है, सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते हैं वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है. हाँ, दुनिया में. हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा. हाँ, बट बाकी तो हर जगह होती है. तो कभी इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबाज बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई कुछ चीज़ें हुई, या अल्टीमेटली देयर आर मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज ये चीज़ सही है, गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं किसी को. लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं. तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और जो शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी. Hi, this is Vinita from India.com Z Media. My question is to all of you, in fact, that Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences, and even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? Yeah, क्या करना चाहिए? I think you should be mentally and physically, mentally strong, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. To the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because it is a film that might take a toll on your mental health, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था, 2 भूल जाता था. बिल्कुल. That's fantastic. We'll take 2 more questions, okay? Thank Stay with Sameer a good here from mindset. Movie Talkies.
Hi, in the middle, in the left middle. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie, sir. So the question is, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitan, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But where the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And, even during the publicity, doesn't take any credit, walks away, and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. Wow. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. It was wonderful shooting with Vikas sir and अपने the producer साहब. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा, प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. अजय जी, शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? कुछ शैतान ही आके आपको बताएगा. कौन है भाई ये पैसे वाला? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ, गिन के बताता हूँ. अरुण भाई, जितना कमाने वाला उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Hi, congratulations on the trailer. It looks amazing. My question is for Vikas sir. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Queen and Super 30. And switching from that genre to the psychological thriller genre, I mean, execution-wise बहुत changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film. And that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world. And it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience. It has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, मैं एक बात बोलूँ, मुझे फिल्म बनानी आती नहीं है, ठीक है? तो what we'll do for the next 10 days, we will sit every day and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos. We used to read interviews of other directors. We used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining, and after that the team left. And I went out to say bye to them, and there was a long corridor over there. And I saw that corridor, I said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think I think our, as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and stay nervous all the time, and hopefully qualify in different genres, so it opens up your world of storytelling.
Thank you. Yeah, one last question. Jyotika. जी. Jyotika, you did. No, आता हूँ. Jyotika here. You did Doli Saja Ke Rakhna with Priyadarshan. Even years culture ninge Hindi film le pandranga yang. I think That sounded really bad in Tamil. By the way. It sounded vulgar a little bit. Can you answer my question, please? I think it should be 25 years. 25 years, yeah. Why after so many years? I got very busy in South, and I just got diverted, and then waiting for something really special. I think at this stage you only want different work, so this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years, and now we're going to make up for it. And विकास जी, आपने इसमें राम से जैसी बिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी है? वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. But it's not that zone. It's very, very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent, because we believe this happens. So it's in a very, very real space. And that's why there is no ghanti and there's no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Here in center. I'm Bhavneet from ABP Sanjha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है. इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज़. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. सो आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं, पर जितना छूट दे के वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया. मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन दे रहा हो एकदम लिटरली. और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, बिकॉज फिजिकली वेरी डिमांडिंग. उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज़ क्वाइट एक्सेम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स. आई हैव गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर. Thank you, sir. So the biggest surprise for me was seeing Ajay, the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ. और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ. आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे. उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज़ जस्ट गिव. इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज, कौन इतना पोस्टर में डालता है? मतलब इट्स बिन a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत I think rare है, तो they are giving back to cinema. I think that's great. And of course Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, I think that shows, that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. Or of course, I don't have to say about the kids. Like Janki to is the hero of the film, and both of them were. But it was, I can't say competition भी था. हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think picture भी 25-30 दिन में खत्म हो गई because we were all just flowing with it. So I think सभी का impact इस पे कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी. मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ
comeback, it feels very special. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Before we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मैं यहाँ बुला रहा हूँ एक final photo op के लिए. And we'll start with the writer of this film, Amil Kian जी के लिए बहुत जोरदार